आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले और उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के बीच के 52% के बराबर थे। रवि और राजेश को कितने कितने अंक मिले, ये हम लोग को ज्ञात करना है। इस प्रश्न को सबसे पहले हम लोग बेसिक तरीके से बनाना सीखेंगे, उसके बाद इसको हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। लेकिन दोनों ही तरीके में आपका यहाँ समय जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड का या 1 मिनट का जादू है कि आपको जादू बता दिया जाए, समय यहाँ लगेगा। इसलिए यदि समय देना है तो आप टिके रहिए, नहीं तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग बेसिक तरीके से बनाएंगे। कहा जा रहा है रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिलता है। तो ये हो गया हम लोग का रवि और ये हो गया राजेश। रवि को कितना मिल रहा है? राजेश से 8 अंक अधिक, यानी राजेश को जितना भी अंक प्राप्त हुआ होगा उससे 8 ज्यादा मिलेगा रवि को। तो मान लिया कि राजेश को 1 अंक प्राप्त होता है, तो रवि को इससे 8 ज्यादा मिलेगा। तो रवि को कितना मिलेगा? x + 8। ये हो गया रवि को मिले अंकों का मान और ये हो गया राजेश को मिले अंकों का मान। अब कहा जा रहा है कि उसके प्राप्तांक, उसके मतलब किसके? तो यहां से फिर हम लोग पढ़ के देखेंगे बात किसका हो रहा था। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले और उसके प्राप्तांक, और उसके प्राप्तांक का मतलब रवि का ही प्राप्तांक, रवि का प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के बीच के 52% के बराबर थे। यानी जहां से बात स्टार्ट किए थे, ये उसके लैंग्वेज जो है किसके लिए यूज कर रहा है? रवि के लिए। यानी रवि को मिला अंक, उनके प्राप्तांक, उनके मतलब रवि और राजेश दोनों को मिले अंकों के बीच के 52% के बराबर है। सरल भाषा में इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि रवि को जितना अंक मिल रहा है वो किसके बराबर है? रवि को मिला अंक रवि और राजेश दोनों को मिले अंकों के योग के 52% के बराबर था। यानी कि x + 8 रवि का अंक हो गया। रवि का मिला अंक किसके बराबर है? रवि और राजेश, बोला ना, उनके प्राप्तांक को, उनके मतलब रवि और राजेश दोनों को मिले अंकों का योग, x और x 2x + 8 उनके प्राप्तांकों के बीच के 52% के, यानी कि दोनों के मिले अंकों के योग के 52% के बराबर है रवि को मिला अंक। 52% का मतलब 52/100 होता है। काटेंगे इसको हम लोग, 13 × 4 = 52, 25 × 100। 25 को यहां से हटाएंगे, 25 इसके साथ आ जाएगा गुना में। अब इसको हम लोग सरल करेंगे और x का मान निकालेंगे। तो 25x, 25 8 200, 13 से गुना करेंगे दोनों में तो 13 दूना 26x + 13 8 104। x वाले को x के साइड में लिखेंगे तो साइड चेंज तो हो जाएगा माइनस, इसका साइड चेंज तो हो जाएगा माइनस। ये आ जाएगा 96 और यहाँ बराबर 26 में से 25 गया, बच जाएगा x। x का मान आ गया 96। यानी रवि को कितना अंक मिला? 96 + 8 इक्वल हो जाएगा 104 और राजेश का हो गया x का मान 96। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लोग ट्रिक से कैसे बना सकते हैं? ट्रिक बोले या फिर इसको हम लोग सरल तरीका कह सकते हैं। ट्रिक तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि आपको उसमें भी समय लगेगा ही। कहा जा रहा है रवि है और राजेश है, उसके प्राप्तांक यानी रवि को मिला अंक, ये हो गया हम लोग का रवि। रवि को मिला अंक, उनके प्राप्तांक को, उनके मतलब रवि और राजेश दोनों को मिला अंक, तो रवि और राजेश दोनों को मिले अंक, तो ये रवि का और ये राजेश का। बात आ रहा है कि उसके प्राप्तांक यानी रवि को कितना अंक मिला? उनके प्राप्तांकों के बीच के 52% के बराबर। यानी रवि और राजेश को जितना मिल रहा है उसका 52% रवि को मिलेगा। तो मान लिए कि रवि और राजेश दोनों को 100 मिल रहा है,
तो 100 का 52% किसको मिलेगा? रवि को। तो 100 का 52% यानी 52 हो जाएगा। ये हो गया रवि को मिला अंक। इसको हम लोग सरल अनुपात में बदलेंगे तो 13 चौक 52, 25 चौक 100। यह आ गया हम लोग का रवि का और रवि राजेश दोनों का अनुपातिक मान। ये अंतर किसका दे रहा है? रवि और राजेश का। तो रवि का तो अनुपातिक मान 13 आया, लेकिन राजेश का अनुपातिक मान कहाँ है? नहीं है। तो उसके लिए निकालेंगे हम लोग राजेश का अनुपातिक मान। यानी हम लोग कह सकते हैं कि रवि का कितना है? 13। रवि का 13 है और रवि और राजेश दोनों का 25 है। तो 25 में से 13 को घटा देंगे तो राजेश आ जाएगा। तो राजेश का आ जाएगा हम लोग का 12। अब कहा जा रहा है कि रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिला। रवि को राजेश से कितना अंक अधिक मिला? अनुपात में 1। लेकिन कहा जा रहा वहां कि अंक 8 है, यानी 1 का मान 8। अब 1 का मान 8 है तो 13 का मान कितना हो जाएगा? 13 8 104। 1 का मान 8 है तो 12 का मान कितना हो जाएगा? 12 8 96। यानी कि रवि को कितना मिला? 104 अंक और राजेश को मिला 96 अंक। हम लोग का आंसर ये हो गया। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किया और उसके अंक उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर है। उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। मेन यहाँ इस प्रश्न में क्या है? लैंग्वेज देखना है। ये प्रश्न भी हम लोग का पिछले प्रश्न के तरह ही एकदम सेम टू सेम प्रश्न है। इसमें क्या करना है? हम लोग को मेन लैंग्वेज पकड़ना है कि उसके और उनके, बस इसी में इसका खेला है कि उसके और उनके। इसको यदि समझ गए तो प्रश्न हम लोग का बन गया। तो बेसिक से तो इसको हम लोग बना ही लिए थे, यहाँ हम लोग इसको डायरेक्ट बनाएंगे। उसके और उनके, दो स्टूडेंट है, यहाँ दोनों में से किसी का नाम नहीं दिया गया है। तो उसके का मतलब किसी एक स्टूडेंट का बात हो रहा है, उनके का मतलब दोनों स्टूडेंट का बात हो रहा है। 1 + 2 दोनों स्टूडेंट। उसके अंक यानी किसी एक स्टूडेंट को मिला अंक उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर है। यानी कि दोनों के अंकों का योगफल जितना भी आएगा उस योगफल का 80% के बराबर मिलता है पहले स्टूडेंट को। तो मान लिए कि दोनों को मिल रहा है यदि 100, दोनों को मिले अंकों का योगफल 100, तो पहले को कितना मिल जाएगा? 100 का 80% यानी इसको 80 मिल जाएगा। इसको अनुपात में हम लोग बदल लेंगे तो 20 चौक 80, 25 चौक 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग? 20 × 100, 20 चौक 80 और 20 × 100 5 ये होगा। अब पहले स्टूडेंट का अनुपातिक मान कितना आ गया? 4। दोनों का कितना? 5। यानी पहले का तो 4 आ गया और दोनों का मिला हुआ 5 है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का 5, उसमें से पहले का 4, तो 5 में से 4 घटा दिए, जो आएगा वो दूसरे स्टूडेंट का हो जाएगा अनुपातिक मान। यानी कि पहले स्टूडेंट को कितना अंक मिला अनुपात में? 4, और दूसरे स्टूडेंट को 1 मिला अनुपात में। अब कहा जा रहा है कि दोनों को मिले अंकों का अंतर कितना है? 15 है। कह रहा ना, एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किया। एक ने दूसरे से कितना अंक अधिक प्राप्त किया? तो यहाँ तो अंतर आ रहा है 3 का, लेकिन ये बोल रहा है 15 का। तो कह सकते हैं 3 का मान 15 है। तो 1 का मान कितना? निकाल लेंगे 1 का मान। 3 एकम 3, 3 × 5 = 15। 1 का मान 5 आ गया। अब 1 का मान 5 आ गया तो 4 का मान कितना हो जाएगा? तो 1 के मान में 4 से गुना कर देंगे 20, और 1 का मान तो 5 आ ही गया है। यानी कि पहले स्टूडेंट को कितना अंक मिला? 20 अंक, और दूसरे स्टूडेंट को कितना अंक मिला? 5 अंक। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा 5 और 20।